आज जो नई उत्पाद नीति लागू किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज बैठक की और बैठक के उपरांत हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम लोग का नए उत्पाद नीति में कोटा का प्रावधान है और पहले जो कोटा हम लोग का चला आ रहा था वो और अभी जो नया लागू होगा उत्पाद नीति उस पे 15% का बढ़ोतरी होगा और जो दुकान खुल रहा है उसमें मॉडल शॉप और हाता का भी प्रोविजन है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये आपत्ति हम लोग को 16 तारीख तक दर्ज कराना है विभाग में। उसके लिए विशेष रूप से गुरचरण सिंह जी और विजय वर्मा जी ज़्यादा बताएंगे। झारखंड सरकार ने वर्ष 25 और 26 के लिए नई उत्पाद नीति का प्रारूप तैयार किया है। बार एवं रेस्टोरेंट के विषय में हम सभी झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं और इस नई उत्पाद नीति के लागू होने से बार के व्यवसाय में क्या फर्क पड़ेगा उसका हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं। इस उत्पाद नीति में बार के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है बल्कि कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनसे बार का व्यापार लगभग समाप्त हो जाएगा। इसे चलाने में बहुत कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ कि अधिकतर बार वाले चला ही नहीं पाएंगे और लाइसेंस रिन्यूअल करना भी इनके लिए असंभव ही प्रतीत हो रहा। इस नीति के अंतर्गत सरकार ने इस नई उत्पाद नीति का प्रारूप जो जारी किया है उसके अंतर्गत पढ़ने से लगता है मालूम हुआ है कि सरकार ऑन एवं ऑफ शॉप्स चालू करने जा रही है। ऑफ शॉप्स तो पहले होती थी लेकिन अब इसको ऑन की कैटेगरी में भी लाया जा रहा है। ऑन का अर्थ हो गया कि वहाँ बैठा करके शराब पीने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यदि दुकानदारों को बार की तरह बैठा करके शराब पीने के लिए व्यवस्था करने की इजाज़त दे दी जाएगी तो उसमें उनको महज 5% का शुल्क देना होगा और बार की तरह की व्यवस्था वो प्रदान करेंगे। मॉडल शॉप्स का जो प्रावधान किया गया है उसमें जो स्पष्ट किया है कि प्रसाधन की सुविधा एवं किचन की सुविधा दोनों चाहिए, यानी इस तरह पूरी बार के साथ प्रतियोगिता में वो आ जाएंगे बिना किसी तरह का लाइसेंस फीस दिए। 5% शुल्क जमा करके वो करेंगे और वहाँ पर उन्हें अत्यधिक कम मूल्य पर और अत्यधिक सुविधाजनक हाल में मिलेगी, शराब मिलेगी। तो इस स्थिति में हम लोग बार को कैसे चलाएंगे? बार का मतलब होता है कि लोग शराब कम पिएं, मनोरंजन अधिक करें, थकावट दूर करें और भोजन करें, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर सरकार केवल रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए ये सब नीति ला रही है कि हमारा राजस्व संग्रहण होगा, इसका मतलब है कि आप सरकार शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करना चाहती है, शराबियों को ज़्यादा गिनती बनाना चाहती है। तो ये सब उचित नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है और हाता का किसी तरह से भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये अगर इससे कुछ रेवेन्यू बढ़ भी जाता है तो सरकार को नुकसान काफ़ी है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि शराब की बिक्री से जो रेवेन्यू हम बढ़ाते हैं उसके मध्य में सरकार के ऊपर बोझ कितना बढ़ता है, समाज पर बोझ कितना बढ़ता है। सरकार रेवेन्यू तो हाथ में आ रही, बोलती ठीक है शराब की बिक्री से रेवेन्यू आएगा, लेकिन उससे जो लोगों के लीवर खराब होंगे, लोगों की जानें जाएंगी अत्यधिक शराब का सेवन करने से, तो मेडिकल एक्सपेंसेस कितना सरकार का बढ़ जाता है और मानव मूल्यों की कितनी क्षति होती है, इसको भी सरकार को विचार करना चाहिए। इस तरह से शराब के बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बार में विशेष रूप से बार में क्या है कि आप 30 मिलीलीटर पीजिए, खाना खाइए, सारे दिन की थकान दूर कीजिए। इस तरह वहाँ खपत कम और लोगों को सुरक्षा का माहौल देना। बार में कोटा है तो जब हम शराब को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं बिक्री का तो कोटा नहीं होना चाहिए। भारत देश में शायद ही किसी प्रांत में
कोटा हो, हमारी नज़र में कोई किसी जगह कोटा नहीं है किसी भी स्टेट में। छत्तीसगढ़ में कोटा की बात कहकर पिछले साल सरकार ने वहाँ की नीति अपनाई थी कि वहाँ कोटा है, आपको कोटा से बेचना होगा। नतीजा क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की नीति तो फेल हो गई, सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, रेवेन्यू से उतना नहीं आ पाया, नुकसान भी हुआ। तो जब वो नीति फेल हुई है तो बाहर के सभी भी सोचना चाहिए कि वो नीति यहाँ भी फेल होगी, कोटा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बार बार प्रयास किया है, कई बार कहा है, लेकिन विभाग सुन नहीं रहा है। अब इतना अधिक कोटा हो गया कि हम लोगों के लिए बार चलाना संभव नहीं रह गया। तो सरकार से हम ये आवेदन करना चाहते हैं कि उनसे गुजारिश है कि भाई आप मॉडल शॉप, ऑन ऑफ कंपोजिट शॉप, इसको उत्पाद नीति से हटा दें। खुदरा विक्रयधारियों को यह सुविधा न दी जाए और बाहर से कोटा पूर्णतः समाप्त किया जाए। यह समाज के हित में भी नहीं है। सरकार का काम समाज की आवश्यकताओं को देखना है कि समाज के उत्थान के लिए काम करना है, न कि शराब बेच करके अन्य कुरीतियों पर जोर देने की जोर करना है। शराब बिक्री पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। कोटा अगर नहीं हटेगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि कोटा बढ़ाने के लिए इस वर्ष कोटा में भी 15% की वृद्धि करने की बात कही गई है। कोटा या पिछली बिक्री से जितना उठाव किया उसमें जो अधिक होगा उसका 15% बार वाले के लिए निर्धारित किया जाएगा इस करंट वर्ष के लिए, 25-26 के लिए। तीसरा कोटा इतना अधिक हो जाएगा तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल है।